हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को मनोविज्ञान विषय में आज मैं पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। प्रौढ़ावस्था में स्थिति स्थापन के स्रोत। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वृद्धावस्था में स्थिति स्थापन किस तरह से होता है और वृद्धावस्था या बुढ़ापे में स्थिति स्थापन के द्वारा किस प्रकार से सफल वृद्धावस्था व्यक्ति जी सकता है। तो सफल वृद्धावस्था या बुढ़ापा क्या है, सक्सेसफुल एजिंग के लिए रेजिलियंस या स्थापन कितना आवश्यक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रौढ़ावस्था में जो एडल्ट स्टेज है उसमें स्थिति स्थापन या रेजिलियंस के कौन कौन से सोर्सेज हैं। बाल्यावस्था में स्थिति स्थापन प्रतिक्रियाओं में जो कारक योगदान देते हैं वही कारक प्रौढ़ावस्था में भी स्थिति स्थापन में अपना योगदान देते हैं। जैसे कैरोल राइफ नाम के मनोवैज्ञानिक और उनके साथियों ने मनोवैज्ञानिक सुख साइकोलॉजिकल वेलबींग के 6 आयाम बताए हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति की स्थिति स्थापन प्रतिक्रियाओं के बारे में भविष्यवाणी करने में सहायता करते हैं। 6 आयाम इन्होंने बताए हैं कैरोल रिफ ने। ये 6 आयाम व्यक्ति के व्यक्तित्व के पक्षों, आत्मसंप्रत्यों, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक संबंधों, इनके बारे में जानकारी देते हैं जो प्रभावकारी जीवन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो प्रौढ़ावस्था में किस तरह से एक अच्छा जीवन व्यक्ति जिए और स्थिति स्थापन के लिए जो ये 6 आयाम हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला जो है वो है आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति से यहाँ पे मतलब है कि स्वयं को पसंद करना, अर्थात स्वयं के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखना और आत्म या सेल्फ के विभिन्न पक्ष जो होते हैं, जैसे अपनी कमजोरियों और शक्ति को स्वीकार करना। तो प्रौढ़ावस्था में इस तरह की आत्मस्वीकृति अगर व्यक्ति में है तो उसका जीवन आसानी से व्यतीत होता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ही जरूरी है एक सफल प्रौढ़ावस्था बिताने के लिए। इसके अलावा अगला जो है वो है व्यक्तिगत बुद्धि। व्यक्तिगत बुद्धि से तात्पर्य है व्यक्ति की निरंतर विकास के बारे में भावनाओं का होना और नए अनुभवों एवं चुनौतियों के प्रति खुला दृष्टिकोण होना। व्यक्तिगत बुद्धि, पर्सनल ग्रोथ जिसको कहते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि को व्यक्ति अपने जीवन एवं नई चीज़ों को सीखने के उत्साह के रूप में प्रदर्शित करता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि या पर्सनल ग्रोथ बहुत ही आवश्यक है जिससे कि प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति शांतिपूर्वक और एक सफल प्रौढ़ावस्था को जीने योग्य ये योग्यता उसको बनाती है। तीसरा जो है वो है जीवन का उद्देश्य, पर्पस इन लाइफ। जीवन में उद्देश्य या लक्ष्य से तात्पर्य है व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए जो उसके जीवन को एक दिशा दे सके। जिन लोगों के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, वो एक दिशाहीन जिंदगी जीते हैं और इस तरह की लाइफ जीने से उनमें ना तो संतुष्टि होती है ना ही उनमें एक आत्मसम्मान का भाव होता है। तो जीवन में उद्देश्य का होना बहुत ही आवश्यक है। कार्य संतोष, धार्मिक विश्वास एवं किसी कार्य या दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति लगन जीवन को एक अर्थ एवं उद्देश्य प्रदान करती है। अर्थात मतलब लोगों में अपने कार्य के प्रति संतोष होना चाहिए, धार्मिक विश्वास होना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए,
इस तरह की जब विशेषताएं होती हैं तब व्यक्ति एक सफल प्रौढ़ावस्था जीता है। उद्देश्य, जब व्यक्ति के सामने कोई उद्देश्य होता है तो वो व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि वह संसार को कुछ सकारात्मक दे रहा है, जिससे उसका जीवन व्यक्तिगत तौर पर अर्थपूर्ण हो गया है। मतलब उसको ये लगता है कि उसका जीवन सार्थक हो गया है, क्योंकि वह कुछ अच्छा कर रहा है दूसरे लोगों के लिए, और इससे उसका आत्मसम्मान बढ़ता है और उसका जो व्यक्तिगत सुख का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है पर्यावरणीय प्रवीणता, एनवायरमेंटल मास्टरी। पर्यावरणीय प्रवीणता का अर्थ है आज के तेज रफ्तार जीवन के जटिल पर्यावरण का प्रबंधन कर पाने की योग्यता। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हर व्यक्ति एक बहुत फास्ट लाइफ, तेज रफ्तार लाइफ जी रहा है। इस तरह के जीवन में रोजाना अपने पर्यावरण से उसको नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट को मैनेज कर पाता है ठीक प्रकार से, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। स्वयं के जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न कर पाना और कार्य का सफलता से प्रबंधन कर पाना, आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य और सफल जीवन के लिए सभी अवस्थाओं को नियंत्रित कर पाने की जो योग्यता है, उसको हम पर्यावरणीय प्रवीणता कह सकते हैं। मतलब अपने जो चारों तरफ का वातावरण है, जो पर्यावरण है, चाहे वो पारिवारिक है, आर्थिक है या फिर कोई कार्य है, उनको सफलतापूर्वक उसको मैनेज कर पाना जो है वो पर्यावरणीय प्रवीणता कहलाता है, जो कि प्रौढ़ावस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला जो कारक है वो है स्वायत्तता। स्वायत्तता से यहाँ पे तात्पर्य है पहल करना, पहलकारिता और स्वतंत्र रूप से स्वयं के निर्देशन में कार्य करने और रहने की प्रवृत्ति। इनिशिएट करना, कोई भी कार्य को आगे बढ़कर करना पहलकारिता कहते हैं। पहल करना, किसी भी कोई अच्छा कार्य है उसको आगे बढ़कर अपने हाथ में लेना और उसको करना, ये बहुत ही एक अच्छा गुण है व्यक्ति का। ऐसे लोगों के आंतरिक कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं जो उनकी क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें दूसरों से मिलने वाले नकारात्मक जो दबाव हैं उनसे स्वयं को बचाने का रास्ता भी दिखाते हैं। अगर व्यक्ति में इनिशिएट करने का गुण है तो ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और जो दूसरों से नकारात्मक जो उनको भावनाएं मिलती हैं, जो व्यवहार मिलते हैं, उनको भी वो उनका सामना करने योग्य रह जाते हैं और उनका समाधान वो अपने तरीके से खोज लेते हैं। अपने मूल्यों एवं रुचियों का प्रदर्शन करना भी एक तरीके से स्वायत्तता कहलाती है, ऑटोनोमी या स्वायत्तता। अगला जो आयाम है छठा, वो है दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध। दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध से तात्पर्य है कि जिन लोगों के सकारात्मक संबंध होते हैं उनके दूसरों के साथ गहरे, संतोषप्रद और विश्वसनीय संबंध होते हैं और उनमें समानुभूति या एम्पैथी से मतलब है जैसा दूसरा अनुभव कर रहा है वैसा ही अनुभव करना। मान लो कोई दुखी है तो उसके दुख में दुख का अनुभव करना, और इंटीमेसी होना, अंतरंगता होना, ये भी एक अच्छा गुण है। सकारात्मक संबंध हमें दूसरों से बने संबंधों की मात्रा के बारे में नहीं
बल्कि संबंधों की गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। अच्छे मित्र होना, संतुष्ट वैवाहिक जीवन होना, अपने सह कर्मचारियों के साथ सहयोगी संबंध, इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो दूसरों के साथ सकारात्मक संबंधों को दर्शाते हैं। तो ये 6 आयाम बताए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति स्थिति स्थापन प्राप्त कर सकता है, रेजिलियंस प्राप्त कर सकता है इन 6 आयामों के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि प्रौढ़ावस्था में स्थिति स्थापन के सोर्स कौन कौन से हैं। 6 सोर्स मैंने आपको बताए, 6 स्रोत बताए। आत्मस्वीकृति, व्यक्तिगत बुद्धि, जीवन में उद्देश्य, पर्यावरणीय प्रवीणता, स्वायत्तता, दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध। इन 6 गुणों के आधार पर या सोर्सेस के आधार पर व्यक्ति एक प्रौढ़ावस्था की स्थिति में एक सफल जीवन जी सकता है, या प्रौढ़ावस्था में उसकी स्थिति स्थापन या रेजिलियंस जो है वो अच्छे स्तर का होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।